Hi everyone, I am Anjali. Welcome back to my channel Study Buddies with Angel. 2 days ago, we started a chapter of Class 10 History Rise of Nationalism in Europe. We covered a small topic 2 days ago. Till now, whatever I have taught to you, you must have understood. And if you do not understand, then you guys comment me in comment section. We covered a small topic. Now, main topic of this chapter will start from here. Topic 1: The French Revolution and the idea of the nation. I will explain you line by line in Hindi. So, start from here. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. सबसे पहला नेशनलिज्म देशभक्ति की भावना फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही मिली थी, जो कि 1789 में हुआ था. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्क था, मीन्स राजा का शासन हुआ करता था फ्रांस में. उस टाइम फ्रांस मोनार्की फॉलो करता था, ना कि डेमोक्रेसी. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution lead to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जो भी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, उससे सॉवरेनिटी मीन्स सर्वोच्च सत्ता मोनार्की से हटकर फ्रेंच सिटीजन के पास आ गई. मीन्स अब मोनार्की सिस्टम ख़त्म होके डेमोक्रेटिक सिस्टम आ रहा था. ये मेन इम्पैक्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है, सो यू हैव टू रिकॉल दिस. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. इसका मतलब यह है कि अब लोग डिसाइड करेंगे कि अब वे कैसे नेशन को एकजुट किया जाएगा और उसका भविष्य कैसे तय किया जाएगा. अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो यू विल फ्री टू कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट पैराग्राफ. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. Collective identity. It is the main word in this paragraph. Collective identity means कि हम लोग एक ही पूर्वज से बिलोंग करते हैं, उन लोग में साथ रहने की भावना, उसी को बोलते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी. शुरू से ही फ्रांस के क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांस के लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी. सामूहिक पहचान मीन्स कलेक्टिव आइडेंटिटी. सो कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना लोगों में बनी रहे, इसके लिए फ्रेंच सिटीजन ने बहुत सारे स्टेप लिए, जैसे कि द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड ले सिटियन द सिटीजन्स emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. इसका मतलब है कि हम सब के पास इक्वल राइट्स है, सब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं. सेकेंड पॉइंट. अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राइकलर, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. न्यू फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया फ्रांस में, जिसने पहले फ्लैग की जगह ले ली. थर्ड पॉइंट. The State General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. स्टेट जनरल का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया. फोर्थ पॉइंट. न्यू hymns were composed, oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation. नई स्तुतियाँ रची गई, नए शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान होने लगा राष्ट्र के नाम पर. A centralized administrative system was put in the place and it formulated uniform laws for the all citizen within its territory. नया सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, जिसमें रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया जाने लगा.
Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weight and measures was adopted. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को हटाया गया, भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई. रीजनल डायलेक्ट वेयर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच as it was spoken and written in Paris become the common language of the nation. रीजनल लैंग्वेज को हटाया गया और फ्रेंच लैंग्वेज जो कि पेरिस में बोली और लिखी जाती थी उसको कॉमन लैंग्वेज बनाया गया. ये सब करने का एक ही मकसद था, कलेक्टिव आइडेंटिटी को बनाए रखना. और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है that analyze the measures and practices introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people. You have to note down this question in your copy. The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other peoples of Europe to become nations. हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि फ्रेंच का एक एम था मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी लाना. उस तरह फ्रेंच पीपल का एक और एम था यूरोप को डेस्पोटिज्म मीन्स राजा के शासन से फ्री करवाना और उन लोग को इनकरेज करना एक डेमोक्रेटिक नेशन बनने के लिए. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट पैराग्राफ. When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. न्यूज़ के मदद से फ्रांस में जो भी हो रहा था वो बच्चों और अदर एजुकेटेड मिडिल क्लास तक पहुंचा. और जितने भी स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल्स थे उन लोग ने भी स्टार्ट किया जैकोबिन क्लब्स. मे बी एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज जैकोबिन क्लब. सो यू हैव टू राइट दिस. जैकोबिन क्लब वेयर द पॉलिटिकल क्लब दैट वॉज सेट अप बाय द स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास इन ऑल ओवर यूरोप टू रिप्लेस ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स इन यूरोप विथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. इसका मतलब यह है कि जितने भी स्टूडेंट और मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल्स थे वो लोग चाहते थे कि ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स हट जाए यूरोप से और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए. देयर एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव इनटू होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s. With the outbreak of revolutionaries war, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. उनके अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 में होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी. रिवॉल्यूशनरी वॉर्स के शुरू होने के साथ ही फ्रांस की सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी और उन्हें भी इनकरेज किया टू बिकेम अ नेशन. आई होप यू गाइज लाइक इट टिल नाउ. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो and give lots of love to this video. Thank you so much. Bye bye. Take care.